इस वक्त इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं तीन तलाक पर चल रही ताज़ा बहस की खबर से। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तलाक मामले पर अपना बयान दिया है और कहा है कि इससे मुस्लिम बहनों को परेशानी होती है। देश के हर जिले में जाकर मुस्लिम महिलाओं की समस्या का समाधान करना चाहिए। और दूसरी तरफ आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो शरीयत की रोशनी में तीन तलाक का मामला देखेंगे। कहा गया कि वो तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अपनी राय रखेंगे। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को तकलीफ हो रही है और उनकी परेशानी को दूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक के मुद्दे पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये माना है कि मुस्लिम महिलाओं को तकलीफ हो रही है, परेशान हो रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उन परेशानियों को दूर करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बैठक के बाद हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने जफरयाब जिलानी से बात की है। जिलानी का कहना है कि तीन तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि कानूनी हल की बात जिलानी नहीं करते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव मीटिंग खत्म हो चुकी है। हमारे साथ जफरयाब जिलानी साहब हैं। सर, ये बताइए, कोड ऑफ कंडक्ट आप लोगों ने लागू करने का फैसला किया, क्या अहम फैसले लिए गए हैं तलाक को लेकर के? ट्रिपल तलाक। ये कोड ऑफ कंडक्ट तलाक से ही मुताल्लिक है कि बोर्ड जो पहले भी कहता रहा है, बोर्ड के जो निकाहनामा उसमें भी हिदायत हैं, आज उसी को सेपरेटली भी बोर्ड ने पास करके जारी किया है। उसको आप देख लीजिए, उसमें सब बातें लिखी हैं। सर, इसमें क्या महिलाओं के लिए नया क्या है, मुस्लिम महिलाओं के लिए? जो बात बोर्ड कहता रहा है वो आज अलग से दिखा गया। और एक खास बात ये कही गई है कि अगर कोई शख्स बगैर किसी जवाज के तीन तलाक देता है गुस्से में या किसी तरह से, तो हमने अपील की मुसलमानों से कि ऐसे शख्स का सोशल बाइकाट किया जाए। ये पहली मर्तबा कहा गया है। सोशल बाइकाट तो कर देंगे, लेकिन इसका कोई कानूनी पहलू? अब आपके इसके असरात आप देखिएगा 6 महीने बाद इसके असरात क्या पड़ेंगे। सर, एक चीज और बताइए, क्या जब ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो सुप्रीम कोर्ट के को लेकर के आप लोगों के क्या स्टैंड? सुप्रीम कोर्ट तो बहस सुनेगा अपनी, और जो वहाँ हमारी बहस दाखिल है वो होगी बहस, उसके बारे में हम क्या डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो हमको दाखिल करना था हम दाखिल कर चुके हैं, हमारे वकील तैयारी कर रहे हैं, बहस करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य फिरंगी महली से बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव की आज मीटिंग हुई है। हमारे साथ फिरंगी महली जी हैं। सर, ये बताइए, तीन तलाक को लेकर के कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है, क्या तीन तलाक को किसी तरीके से रोकने या बंद करने की कोई कोशिश? ये तीन तलाक के गलत इस्तेमाल को रोकने ही की कोशिश की गई है कि अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है तो समाज में उसका सोशल बायकॉट किया जाए। दूसरा, अगर किसी को, मर्द या औरत को, अपने निकाह के रिश्ते को खुदा न खास्ता ख़त्म करना है तो उस सिलसिले में ये कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया है, जिसको कि इमाम लोग अपनी मस्जिद में जुमे के खुतबे में पढ़ के सुनाएंगे। और उससे उम्मीद है कि तलाक के जो भी थोड़े बहुत तीन तलाक के केसेस आ रहे हैं उस पर भी इंशाअल्लाह रोक लगेगी। सर, लेकिन ये तीन तलाक हो ही क्यों? ये तीन तलाक का कानून हमारी शरीयत का हिस्सा है, कुरान और हदीस की बुनियाद पर बनाया गया यह कानून है। इसको सिर्फ एक लास्ट स्टेप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग इसको फर्स्ट स्टेप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के खिलाफ आज ये कार्रवाई की बात कही गई। तो आपको लगता नहीं है कि ऐसे लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून भी होना चाहिए, कानून को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं, इसीलिए शरीयत के दायरे में रहते हुए, मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए बोर्ड ने सोशल बायकॉट की और ये कोड ऑफ कंडक्ट जारी करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्रिपल तलाक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जब सामाजिक न्याय की बात की तो हमारी मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, शोषण किसी का भी होना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको समाज में संघर्ष पैदा नहीं करना है उनके बीच में। हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में इस बहाने संघर्ष हो। हमको ये करना है कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर कुप्रथा है तो समाज को जगाकर उसके खिलाफ उनको न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। ये उनका स्पिरिट था।
तीन तलाक का मुद्दा शांत होने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे मुस्लिम बहनों को तकलीफ हो रही है और उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए, ये सरकार का काम है। साथ ही साथ उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक लखनऊ में हुई जिसमें तीन तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार, लेकिन बेवजह एक शब्द जोड़ दिया है, बेवजह, कि अगर बेवजह कोई ट्रिपल तलाक देता है तो हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, लेकिन कानून बनेगा या नहीं, इसे खत्म किया जाएगा या नहीं, इस बारे में कुछ भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नहीं हुआ। बिना ठोस कारण तीन तलाक कहने वालों का सामाजिक बहिष्कार होगा, ये बात तो जरूर की गई है। एक आचार संहिता की बात भी की गई है और शरिया में बताए गए कारणों के अलावा अगर कोई अन्य बहाने से तीन तलाक देता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर नासमझी है और इस नासमझी को दूर करने के लिए नियम कायदे जारी किए जाएंगे। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके कानूनी पहलू पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, जो मांग लगातार उठती रही है। बोर्ड ने मियाँ बीवी यानी कि पति पत्नी के विवाद पर कोड ऑफ कंडक्ट जारी करने की बात कही है, तो पुरुषों से महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की अपील भी की है। शादी में फिजूल खर्ची से बचने की सलाह है, तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर यह भी कहा गया कि अदालत के फैसले के बाद ही इस पर कोई राय रखी जाएगी। तलाकशुदा महिलाओं को अधिकार देने की बात भी कही गई है। सुप्रीम कोर्ट इस समय तीन तलाक की संवैधानिक मान्यता पर सुनवाई कर रहा है। हालांकि मान्यता के समुदाय के कुछ लोग पत्नी को 3 बार तलाक कहकर संबंध तोड़ते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी में फैसला किया गया कि इस मुद्दे पर बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि ये शरिया का हिस्सा है और धार्मिक नियम होने की वजह से ये मुस्लिम्स का मौलिक अधिकार भी है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि मुस्लिम बहनें परेशानी में हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है और उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए। आइए सीधे हम भुवनेश्वर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, ट्रिपल तलाक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने मुस्लिम बहनों की समस्याओं को दूर करने की भी बात कही? देखिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बहनें हैं ट्रिपल तलाक से बहुत जो है उनको पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं को जाकर सुनना होगा आपको, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उकसा रहे हैं उनको, उनके धर्म के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, ऐसा ना लगे। एक संवेदना देनी चाहिए उनको और उनकी जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसको उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक का, इसको लेकर सरकार अपने ढंग से काम कर रही है। बहुत धन्यवाद हिमांशु, हमारे संवाददाता भुवनेश्वर से जानकारी दे रहे थे। और किस तरह से ये बहस बढ़ी, अब हम आपको उन महिलाओं का दर्द, मुस्लिम महिलाओं का दर्द सुनवाते हैं जिनके पतियों ने बेहद अजीब व गरीब ढंग से इन महिलाओं को तलाक दे दिया और उसके बाद ये महिलाएं सड़कों पर आईं, प्रधानमंत्री तक से इंसाफ की गुहार लगाई। सहारनपुर की रहने वाली आतिया की शादी 25 मार्च 2012 को हुई। शादी के बाद 2 बेटियां हुई और 13 नवंबर 2015 को वो 3 तलाक की शिकार बन गई और ऐसे आतिया की जिंदगी 3 तलाक की सच्ची कहानी बन गई। मेरी शादी 25 मार्च 2012 में हुई थी। उसके बाद मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, अत्याचार किया और 13 नवंबर 2015 को उन्होंने मुझे जहर दिया और 2 नवंबर 2015 में बैक डेट में उन्होंने डिवोर्स पेपर तैयार किए और भैया के ऑफिस भिजवा दिए। पूछने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा, मेरी कोई फोन पर बातचीत नहीं हुई, कोई किसी तरह का कांटेक्ट नहीं है। उन्होंने दिया, किसे दिया, कुछ नहीं समझ में है। सिर्फ उन्होंने एक पर्चे पे लिखा, भैया के ऑफिस में भिजवा दिया। रिश्ते ठीक ठाक थे, लेकिन मेन फॉल्ट था 2 बेटियों को जन्म देना। वो बेटियों को नहीं चाहते थे। उनका ये था कि मेरे साथ भी यही हुआ जो शगुफ्ता के साथ हुआ। वो दूसरी बेटी के साथ अबॉर्शन की बात आ गई जिसपे मैंने मना किया, लेकिन फिर भी मैंने बेटी को जन्म दिया और उसकी जन्म होने के बाद उन्होंने मेरे साथ ये डिवोर्स पेपर का ऐसे किया और मुझे जहर भी दिया। मुझे मारा पीटा। 3
तलाक की 7 कहानियों में से एक कहानी रेशमा की भी है। रेशमा की शादी साल 2010 में देहरादून में हुई, लेकिन शादी का सुख एक दिन भी नसीब नहीं हुआ। नसीब हुई तो सिर्फ पति की नफरत। पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर रेशमा को उनके पति ने फोन पर 3 बार तलाक कहकर छोड़ दिया। मेरी शादी 26 नवंबर को सन 2010 में हुई थी और मैं शादी पे वहाँ पर गई जब तो सही था, और फिर उसके बाद फिर वापस लेने आ गए। लेने के बाद फिर एक हफ्ते फिर गई, 1 हफ्ते के लिए फिर गई वहाँ पे। फिर जब तीसरी बार गई वहाँ पे मेरे साथ मारपीट, बुरा हाल किया मेरा, और मुझे घर से निकाल दिया। घर से क्यों? आखिर कितने दिन बीते थे शादी के बाद जब ये सारी घटनाएं हुई? बस 10-15 दिन, ज्यादा नहीं। मारपीट क्यों किया कि उन्होंने? वो पहले से किसी और दूसरी औरत के साथ था। वो मेरे सामने ही 2-3 बार वो उसके साथ वो सोया है उसके साथ। मेरे साथ आपने शादी क्यों की उनके साथ? क्यों शादी के लिए मना? इस बारे में मुझे नहीं पता था कि वो किसी और साथ हुई। जब कि मेरी 1.5 साल तक उससे बात चलती रही फोन पर, लेकिन ऐसा कुछ भी उसने बताया नहीं मुझे। नाजायज संबंध थे उनके? नाजायज संबंध थे। वहीं पे उसी के घर में रह रही किराएदार नहीं, उसी के साथ ही है, और शायद उसी से उसने निकाह किया होगा। उसने तो फोन पर तलाक अपने आप ही बिना सोचे समझे दी। शादी के कितने दिन बाद? 10-15 दिन तो वहाँ पे मैं रही, बस इस तरह उसमें लड़ाइयों में। और फिर उसके बाद जब मैं घर पे आ गई 10-15 दिन के बाद उसने तलाक दे दिया था फोन। यानी 1 महीने का वक्त भी नहीं बीता? नहीं। सहारनपुर के अस्पताल के बेड पर लेटी शगुफ्ता भी 3 तलाक की पीड़ा भोग रही है। 2 बेटियों को जन्म देने के बाद शगुफ्ता ससुराल वालों की आंखों में चुभने लगी। तीसरी बार गर्भवती हुई तो शगुफ्ता पर अबॉर्शन का दबाव डाला गया। शगुफ्ता ने विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया और फिर पति ने 3 बार तलाक बोलकर शगुफ्ता को घर से निकाल दिया। उन्हें केड़ी से केड़ी सजा मिले और मेरा इंसाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में और मुख्यमंत्री जी को खत भेजा है। मेरा इंसाफ दिलाए। 2 बेटियां है और मैं हूँ। तीसरा बच्चा मेरा गिरा दिया, इसलिए उनको केड़ी से केड़ी सजा मिलनी चाहिए और मेरा इंसाफ प्रदान। जब आपके साथ मारपीट हुई कौन कौन लोग थे शगुफ्ता आपके उस रात, उस शाम को कौन कौन लोग थे? उसके बिनोई, देवर, मेरा पति। अब उनसे कहती नहीं कि मेरे पेट में बच्चा है, अगर चोट लगेगी तो बच्चे को नुकसान हो सकता, आप कह नहीं रही थी उनसे? जी कह रही थी। मैं माननी सफाई के लिए कह रही थी, लड़की होगी तो सफाई करा, लड़का होगा तो रखेंगे। मेरे साथ उन्होंने मारपीट करी, तलाक दे के निकाल दे। 3 तलाक को दिलो दिमाग से चाहने वाले मुल्ला मौलवी 3 तलाक की शिकार इन महिलाओं की सच्ची कहानियों पर क्या कहेंगे? क्या उनके पास कोई ऐसा तर्क है जो 3 तलाक की शिकार महिलाओं के दर्द को झुठला दे? 3 तलाक के चहेतों को मुस्लिम महिलाओं की जहन्नुम होती जिंदगियों से कोई सरोकार आखिर क्यों नहीं है? 3 तलाक की 3 सच्ची कहानियां आपने देखी। आगे की 4 कहानियां 3 तलाक के प्यार में पड़े मुस्लिम समाज पर और तेजी से हल्ला बोलेंगी। आशुतोष मिश्रा, सहारनपुर, आज तक। 3 तलाक पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कई महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक से परेशान थीं, वो सुप्रीम कोर्ट गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने गुहार लगाई है। और आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे मुस्लिम विद्वान हमारे साथ होंगे, कई पीड़ित हमारे साथ होंगी, लेकिन एक और ऐसी ही पीड़िता की कहानी। दो बच्चों की मां फरजाना की आंखों में आंसू है और जुबां पर 3 तलाक का डर। तलाक नहीं दी तो मेरी तो पहचान कुछ है ही नहीं। मैं तो शादीशुदा होने के बावजूद शादीशुदा नहीं हूँ, ना तो मुझे वो तलाक दे रहा, ना तो मैं उसकी पत्नी हूँ। कानपुर की रहने वाली फरजाना की शादी 2004 में अलीगढ़ में हुई। शादी के कुछ महीनों बाद ही फरजाना को उनके पति ने दहेज के लिए तंग करना शुरू किया। लेकिन फरजाना ना तो तलाकशुदा हैं, ना खुद को शादीशुदा कह पाती हैं। 2004 में मेरी शादी हुई थी अलीगढ़ में।
सराय मियाँ के हैं मोहम्मद शाकिर, उनसे मेरी शादी हुई थी। मेरे शादी के 5 महीने के बाद से उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी कि मुझे 2 लाख चाहिए। ज्वेलरी मेरी पहले से लेके रख ली थी शादी में जब मैं गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर 2008 में मैं यहाँ पर आई। मेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी भी यहाँ पर हुई है। मुझे जान से मारने की जब पूरी प्लानिंग कर ली थी तो मैंने घर पे अपने कॉल करी, मेरे सारे मायके वाले वहाँ पहुँचे, उन्होंने मतलब वो पुलिस प्रोटेक्शन में मुझे लेके यहाँ पर आए। फरजाना अब कानपुर में अपने भाइयों के रहमो करम पर खुद भी रह रही हैं और अपने 2 बच्चों को भी पाल रही हैं। पति उन्हें न तलाक दे रहा है न बच्चों को अपना रहा है। ये बच्चे लेके दहेज में नहीं गई थी, बच्चे तो उसी बंदे के हैं, तो हम एक बंदा क्यों सरवाइव करें इन बच्चों को लेके। उस परेशानी और उसको क्या नाम जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ ये उसको भी होनी चाहिए। और मैं तो ये कोर्ट से भी यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के लोगों को सजा मिलनी चाहिए और इस पे 3 तलाक पे तो बिल्कुल बैन लगना चाहिए। पढ़ी लिखी फरजाना 3 तलाक के जाहिलाना सोच की शिकार हैं। फरजाना की कहानी 3 तलाक के अभिशाप की लाखों कहानियों में ध्यान खींचने वाली कहानी है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।